सिर्फ टॉपिक के ऊपर ही ध्यान देंगे तो टॉपिक के अलावा भी जिंदगी है दोस्त, है ना। वो जो टॉपिक को भी इंप्रूव करने में आपकी हेल्प करेगी। है ना, आई वॉज इन कॉलेज इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली। हमारे एक बहुत ही शानदार प्रेसिडेंट हुए इंडिया के, आई एम बिग बिग फैन ऑफ दैट पर्सन, आप भी होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है, जिनका नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अनफॉर्चुनेटली ही इज नो मोर, ठीक है। एंड ग्रेट पर्सनैलिटी दैट वॉज, है ना, साइंटिस्ट थे, वो सारी चीज़ें आप लोगों को पता उनके बारे में, मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा। आपको पता होगा कभी कभी प्रेसिडेंट वगैरह नेशन को एड्रेस करते हैं, ठीक है, पता होगा ना, जब वो दूरदर्शन पे रात को 8 बजे 8:30 बजे आते हैं, ठीक है, एंड अपनी तरफ से कुछ बात करते हैं। आई वॉज वॉचिंग डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एड्रेस टू द नेशन एंड ही टोल्ड वन थिंग, आज द क्वेश्चन बेसिकली, उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि बताओ दुनिया में सबसे बड़ा क्राइम क्या है। एंड आई वाज वाचिंग इट ऑन द टीवी सिटिंग ऑन द फ्लोर, और मैं देख रहा था, तो और मैंने अपने माइंड में ना सब कुछ घूमने लगा, मतलब कि जब उन्होंने बोला कि दुनिया का सबसे बड़ा, छोटा बच्चा था यार, इतनी ज़्यादा अकल थी नहीं, ठीक है ना, घर में ही ऐसे घरों में पले हैं कि घर वाले ही बहुत सारी अकल दे देते, ऐसा नहीं है यार, ठीक है। तो मैं अपने दिमाग में सोचने लग पड़ा, मैंने कहा यार किसी को बुली करना, किसी को मारना, किसी को जान से मार देना, रेप करना, चोरी करना, है ना, ऐसी चीज़ें दिमाग में चलने लगी, है ना, भ्रष्टाचार करना, है ना, ये सारी चीज़ें दिमाग में चलने लगी कि शायद ये है दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम। बच्चे होते हैं, बच्चों जैसी सोच होती है, और बच्चों जैसे मैं सोच रहा था, ठीक है, तो शायद आप लोग भी यही सोचते मेरी जगह होते तो, ठीक है। फिर उन्होंने मेरे को बताया, जब उन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया, उन्होंने बोला द बिगेस्ट क्राइम इन दिस वर्ल्ड इज टू ड्रीम स्मॉल। जब आप छोटा सोचना शुरू कर देते हैं, वो दुनिया के सबसे बड़े क्राइम में से एक है। सो इफ यू वांट टू ड्रीम समथिंग, ड्रीम बिग, गो ऑल इन। मैं वही बात आपसे कहना चाहता हूं, हालांकि मैं तो अब्दुल कलाम जी का शायद 1% भी नहीं हूं, ठीक है, बट हाँ, जैसे वो भी टीचर थे, मैं भी टीचर हूं, ठीक है, तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को कहना चाहता हूं, दैट इज ड्रीम बिग, ठीक है। आज आप किसी खराब स्थिति में हो सकते हैं, क्योंकि आपने बोला कि आज आपने बैच लेट ज्वाइन किया है, लगभग 1.5 महीने का बैकलॉग है ना, ये एग्री विद इट, इट्स अ टफ सिचुएशन टू बी इन, मैं इसमें कोई भी दो राय नहीं रखता हूं। मैंने उसका सॉल्यूशन भी बता दिया आपको कि हमने रिवीजन लेक्चर दिए हुए हैं, आप उनको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। बट वट एवर इट इज, अपने आप को शॉर्ट सेल मत करिएगा। ये मत सोचिएगा कि यार मैं तो 1.5 महीने पीछे हूं, अब तो मेरा 2-3 चैप्टर का बैकलॉग हो गया, अब तो मैं कुछ कर नहीं सकता यार, मेरे को तो फिजिक्स भी समझ नहीं आ रही, मेरे को केमिस्ट्री भी नहीं आ रही, मेरे को बॉटनी भी नहीं आ रही, मेरे को जूलॉजी भी नहीं आ रही। अरे भाई ठीक है, आज नहीं समझ आ रही, धीरे धीरे सब हो जाएगा, अगर एफर्ट मारते रहेंगे तो। द कंडीशन इज तो। और अगर आप एफर्ट मारना ही छोड़ देंगे, नहीं यार नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, हर 10 मिनट बीतते हैं और उसके बाद कोई एक क्वेश्चन करा देता है फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी वाले, और वो नहीं होता है, और मेरे से नहीं हो रहा, मैं नहीं कर रहा, तो अगर आप ये काम कर रहे हैं तो दैट विल डेफिनेटली नहीं होगा दोस्त। सो ऑलवेज ड्रीम बिग। आज ये सोचो कि मेरा 3 चैप्टर का भी बैकलॉग है, मैं साला इतनी मेहनत करूंगा कि आई विल बी स्टैंडिंग ऑन दैट, क्या बोलते हैं, रिजल्ट पॉडियम विद ए टॉप मे बी अंडर 100 रैंक और अंडर 500 रैंक, व्हाटएवर सर, व्हाई नॉट अंडर ऑल इंडिया रैंक 1, व्हाई नॉट गो फॉर इट, वट एवर दैट इज। सो ऑलवेज ड्रीम बिग, हमेशा, है ना, ये मेरा लाइफ का फंडा रहा है, ये तो अब्दुल कलाम जी से सीखा था।